अरे नहीं, ये पूरा माचिस तो खत्म होने वाला है, लेकिन इस चूल्हे पर कोई असर नहीं है। भाभी क्या हुआ, चूल्हा अभी तक जला कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं जला है। माँ बाबा बस आते ही होंगे और जब माँ जी को पता चलेगा कि खाना अभी तक तैयार नहीं है तो वो मुझे डांटने न लग जाए। अदिति और मोहिनी ही दोनों घर में थीं। अदिति बहुत देर से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बरसातों का मौसम होने की वजह से पूरे चूल्हे में सीलन आ गई थी। लकड़ियां भी सीली हुई थी, जिसकी वजह से उसका चूल्हा जल नहीं पा रहा था। अदिति को डर लग रहा था कि कहीं उसकी सास उसे डांटने न लगे। वो अपने ससुराल में अपने सास, ससुर, पति और एक ननंद के साथ रहती थी। उसकी शादी हुए बस कुछ हफ्ते ही बीते थे। अभी अदिति और मोहिनी चूल्हा जला ही रही थी कि तभी घर में कमला और मोहनलाल आ गए। हाय, ये दूसरे गांव तक का सफर तो बहुत थका देता है। अरे बहू, क्या बनाया है? माँ जी, वो क्या है ना कि माँ, मौसम इतना भीगा हुआ है कि कल बारिश के टपकी में चूल्हा सील गया। बेचारी भाभी ने बहुत देर बैठकर कोशिश की, लेकिन ये जला ही नहीं। मोहिनी की बात सुनकर कमला अदिति को घूर कर देखने लगी। अदिति घबरा रही थी कि तभी कमला नरमी से बोली, बहू, तुझे बरसातों में चूल्हा जलाना नहीं आता है। रुक, मैं बताती हूँ। और इतनी क्यों घबरा रही है? ऐसा तो हो जाता है। कमला को अपने साथ इतनी नरमी से पेश आता देख अदिति का डर कम हो गया। कमला बाहर से कुछ ईंटें लाई और उसने उन ईंटों का चूल्हा बनाकर घर में ही रखे हुए तेल से चूल्हा जला दिया। ये देखकर अदिति को काफी हैरानी हुई। बहू, बरसातों में मिट्टी के चूल्हे सभी से नहीं जलते हैं, इसलिए सीख, बरसातों में ईंटों का चूल्हा जला लेना चाहिए। चल, अब खाना बना ले। शुक्रिया सासू माँ, मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए। अदिति अपनी सास के बर्ताव से बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी सभी के लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद अभी पूरा परिवार आराम से कुछ देर को बैठा ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई और उनके घर में भी टपका लगने लगा। अरे नहीं, ननद जी, जल्दी से बिस्तरों को समेटिए, मैं जल्दी से रसोई संगवाती हूँ। देख बहू, यहाँ से तो पानी का झरना बह रहा है, छप्पर टूट चुका है। मुझे जल्दी से कोई बड़ा बर्तन दे दे जो मैं लगा सकूं। जी माँ जी, देती हूँ। माँ, मैं ये बिस्तर कहाँ रखूं? सारे घर में पानी है। अरे नहीं, अब मैं तुझे क्या जगह बताऊं। देख, रसोई में इस कोने में पानी नहीं आ रहा है, सारे बिस्तर वहीं रखा। माँ, हम इस घर में किराए पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसी परेशानी उठानी पड़ रही है जैसे कि हम इसका कुछ देते ही ना हो। चुप हो जा। हम इस घर में किराए पर तो रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर पूरे 1 साल का किराया रुक गया है। वो तो हमारे मालिक का बड़प्पन समझो, जो वो हमसे कुछ बोलता नहीं है। माँ, मैं किराया उतारने के हिसाब बना रहा हूँ। बेटा, तू आ गया? पूरा भीग गया है, जल्दी से कपड़े बदल ले। बहू, युग के लिए खाना लगा। जी माँ जी। अदिति ने सूखी सी जगह देखकर युग को खाना दिया। खाना खाने के बाद पूरा परिवार बारिश के रुकने की राह देखने लगा, क्योंकि उनके घर में पानी था। बारिश के रुके बगैर वहां बिस्तर लगाना बहुत मुश्किल था। घंटों राह देखने के बाद आधी रात को बारिश रुकी और तब पूरे परिवार ने अपना घर समेटा। बहू, मैं और मोहिनी घर में से पानी सुखा देंगे और तू सभी के लिए बिस्तर बिछा देना। ठीक है माँ। जैसे कमला ने बोला, सभी ने वैसे ही किया। दोनों माँ बेटी ने सारे घर में से पानी निकाला और फिर अदिति ने कपड़े से पानी को सुखाकर सभी के लिए बिस्तर बिछाया। गरीब परिवार को बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता था और उन्हें इन सब से कोई शिकायत भी नहीं थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी कि एक दिन एक अनहोनी हुई। कमला के घर उनके मकान मालिक की पत्नी आई। आइए मालकिन। मैं यहाँ खातिरदारी के लिए नहीं आई हूँ, काम था इसलिए आई हूँ। जी बोलिए। कमला जी, आपने अपनी इज्जत, शर्म और लिहाज धो रखी है क्या? क्या बात है? मेरे पति अगर आपकी इज्जत को और हालातों को सोचते हुए आपसे कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस घर को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर रहेंगी। देखिए, भले ही ये घर आपका है, लेकिन मेरी सासू माँ से इज्जत से बात कीजिए। अच्छा, तो तू मुझे इज्जत सिखाएगी? देखो बहन जी, मेरे पति तो सूंघू से ही है, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे या तो मेरे मकान का किराया दीजिए, या फिर अगर नहीं दे सकती तो इस मकान को छोड़कर जाइए, और यह आज के आज ही हो जाना चाहिए, बस। मालकिन, ऐसा मत कहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
एकदम से हमारे पास आपका 1 साल का रुका हुआ पैसा कहाँ से आएगा? और अगर हमने ये घर छोड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, ये सब तो आपको किराया रोकने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर पैसे नहीं हैं तो ये घर खाली कर दीजिए। मैं खाली क्यों करवा रही हूँ? आपके पूरे परिवार ने इसे खूब बरता है और 1 साल कोई फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। इस घर को छोड़कर चले जाइए। इस घर में जो भी सामान है वो मैं रखूंगी। कमला के घर में कोई खास सामान नहीं था, लेकिन उसकी मालकिन ने उसे वो भी नहीं लेकर जाने दिया। कमला का मकान मालिक तो अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खड़ूस थी। उसने गरीब परिवार के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाया और उसी दिन उसने उन्हें घर से निकाल दिया। जब ये खबर इकलौते कमाऊ पूत युग को लगी तो वो अपना काम धाम छोड़कर अपनी माँ और पत्नी के ही पास आ गया। लेकिन अब गरीब परिवार का कहीं बसेरा नहीं था। ये अमीर लोग भी ना जब तक किसी पर मेहरबान होते हैं तो दिल खोल देते हैं, और जब इन्हें पत्थर दिली दिखानी हो तो कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। मैं तो जानती थी एक ना एक दिन तो ये होना ही था। आखिर कोई भला कितने दिन किसी को बिना पैसे के लिए अपने घर में रख सकता था। चल बेटा, अब ज्यादा मत सोच, जो हुआ सो हुआ। अब हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, मौसम भी खराब है। युग परेशान होने लगा। पूरा परिवार फुटपाथ पर था कि तभी फिर से बारिश शुरू हो गई और वो सभी भीग गए। अरे नहीं माँ और बाबा, आप दोनों को ऐसी ठंडी बारिश में भीगना सही नहीं है। हमें जल्दी से अपना सर छिपाने की कोई जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। अरे हाँ, यहीं पास में रेलवे स्टेशन है, चलिए वहां चलते हैं। कुछ नहीं तो बारिश से तो बचाव हो ही जाएगा। अदिति का आइडिया सभी को पसंद आया और वो सभी रेलवे स्टेशन पर आ गए। स्टेशन काफी शांत था। उसे देखकर युग बोला, अदिति, ये जगह कुछ दिनों को अपना गुजारा करने के लिए अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर एक टेंट लगा लूँ। कुछ दिन हम यहाँ रह लेंगे और फिर मैं जल्दी से जल्दी किसी घर का जुगाड़ करने की कोशिश में भी लगा रहूंगा। पूरे परिवार के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने युग की बात को ही मान लिया। कहीं से सामान जुटाकर युग ने रेलवे स्टेशन पर ही टेंट जैसा घर बना दिया, जिसके बाहर गरीब बहू अदिति की रसोई थी। अब पूरा परिवार रेलवे स्टेशन के घर में ही गुजारा करता था। अरे नहीं, इतनी छोटी सी टेंट में हम सभी तो फंस जाएंगे। नहीं बहू, मैं और युग बाहर सो जाएंगे, तुम तीनों अंदर सो जाना। युग और मोहनलाल दोनों स्टेशन पर बाहर सो गए और तीनों औरतें घर के अंदर। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। अदिति अपने परिवार की बिना किसी शिकायत के पूरे मन से सेवा करती थी। एक दिन अदिति कुछ सोच कर रोने लगी। मुझे लगता है कि मैं मनहूस हूँ। जब तक मेरे पाँव इनके घर में नहीं पड़े थे तो ये सभी कितने खुश थे, लेकिन मेरे आते ही सब कुछ छिन गया। बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है? अदिति ने कमला से अपने दिल की बात बताई, कि जिसके बाद कमला उसे समझाती हुई बोली, बहू ऐसा नहीं है, कोई इंसान मनहूस नहीं होता, बल्कि ये सब तो वक्त का खेल है। आज अच्छा है, कल बुरा, लेकिन गुजारा हो ही जाएगा। बस हमें हर इम्तिहान में खरा उतरना होता है। माँ, मोहिनी, अदिति, एक खुशखबरी है, मुझे घर मिल गया है। चलिए अब से हम वहाँ रहेंगे। कैसा घर? माँ, सरकार की तरफ से बेघरों को घर दिलवाने की योजना चली थी। मैंने भी आपको बताए बिना उसमें हिस्सा डाला और हमारा नाम आ गया। अब हम अपने घर में रहा करेंगे। युग की बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी दिन पूरा परिवार स्टेशन से अपने नए घर में आया और उन्होंने चैन की सांस ली। अब अदिति को अपनी सास की बात याद आई और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी कि वक्त चाहे जैसा भी हो, एक न एक दिन गुजर ही जाता है।